यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं लंबवत होती है और वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। ये जो AB भुजा है और BC भुजा है, ये दोनों लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC कर्ण होती है और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हमें जो दूसरा कोण दिया है वो थीटा दिया है। पहला कोण तो इसमें 90 डिग्री होता है, दूसरा कोण थीटा है। थीटा आप इसको भी मान सकते हैं, थीटा आप इसको भी मान सकते हैं, तो हम थीटा इसको मानेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हमने इसको थीटा माना होता तो इसके सामने वाली जो भुजा BC है वो लंब हो जाती। हमने इसको माना है तो इसके सामने वाली भुजा AB लंब होगी। अब ये जो तीसरी भुजा है ये आधार होगी। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, लाल बटे कक्का। इससे आप त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। ये जो पहला मान होता है ना, ये लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण है ना, ये साइन थीटा का मान होता है। और ये जो दूसरा मान है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। हम चाहे तो कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी बना सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा से हम कोसेक थीटा बना सकते हैं। इसका उल्टा करना है, कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये आधार नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया है? टेन थीटा का मान √3 दिया है। टेन थीटा का मान हमें कितना दिया? √3। और यहाँ से हम देखें टेन थीटा किसके बराबर है? लंब बटा आधार के, तो इसके बराबर हम लंब बटा आधार लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अगर हम इसके नीचे 1 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो लंब का मान कितना है? √3 है और आधार का मान कितना है? 1 है। आधार का मान 1 हो गया और लंब का मान √3 हो गया। हमें किसका मान निकालना है? सवाल में दिया है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। हमारे पास लंब का तो मान है लेकिन कर्ण का मान नहीं है, तो हम कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान यहाँ से हमें निकालना है और लंब का मान हमें कितना दिया? √3, तो √3 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का मान कितना दिया? 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। तो ये कितना होगा? कर्ण का वर्ग बराबर, ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये कितना बन गया? 3 और 1 4 बन गया। हमें कर्ण का मान निकालना है, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो कर्ण का मान कितना आया? 2। तो यहाँ पर हम कर्ण का मान 2 लिख लेते हैं। हमें साइन थीटा का मान निकालना था, तो साइन थीटा का मान अब हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है? √3 और कर्ण का मान कितना है? 2, तो √3 बटा 2 साइन थीटा का मान होगा। यहाँ से आप कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। कर्ण बटा लंब है, कर्ण का मान कितना है? 2 है और लंब का मान कितना है? √3 है। अगर आपको कोस थीटा का मान निकालने के लिए कहा जाए तो कोस थीटा का निकाल सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान कितना है? 2, तो 1 बटा 2 होगा। और सेक थीटा का मान आपको निकालना है तो ये 2 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, तो इसका मान 2 आ जाएगा। टेन थीटा का मान तो पहले से हमें दिया है √3, तो हम कोट थीटा का मान निकाल सकते हैं। आधार बटा लंब, आधार 1 है और लंब कितना है? √3, तो 1 बटा √3 होगा। इस तरीके से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं।